एनर्जी हीलिंग में जब आपकी फ्रिक्वेंसी में कोई एक हीलर जो है वो एक हायर फ्रिक्वेंसी ला रहे हैं, तो आपकी फ्रिक्वेंसी को एंट्रेनमेंट में या रेजोनेंस के थ्रू आपकी फ्रिक्वेंसी को वो चेंज कर रहे हैं। क्वांटम फिजिक्स की बात कर रहे थे कि क्वांटम फिजिक्स में हर चीज़ जो है वो एक फ्रिक्वेंसी है, और जब वो फ्रिक्वेंसी हिलती है तो आपकी बीमारी आती है। अब जैसे एनर्जी हीलिंग आप छोटे बच्चों में भी कर सकते हैं, जानवरों पे भी कर सकते हैं, और किसी जो हमारे बॉडी में 7 चक्र होते हैं, हार्ट चक्र जो है वो कंपैशन को देता है। तो जब आप जब भी एनर्जी हीलिंग का नाम आता है तब लोग इसे ब्लाइंडली मान लेते हैं या फिर इसे अच्छे से समझने की कोशिश नहीं करते। बट व्हाट इज़ द ट्रुथ? असल में ट्रुथ है क्या फिर? एनर्जी हीलिंग ना कोई इमेजिनेशन है, ना ही कोई मैजिक, लेकिन फिर है क्या, और ये किस तरीके से काम करती है, और कब ये एक यूज़फुल एक इंसान के लिए हो सकती है? आज इन्हीं सब के ऊपर हम बात करेंगे और किस तरीके से हम इसे मेडिकल के साथ इंटीग्रेट करके यूज़ कर सकते हैं। आज इन्हीं सब के ऊपर हमारे साथ बात करने के लिए है आर्मी वेटरन लेफ्टिनेंट कर्नल अभिनव शर्मा जी। तो चलिए स्वागत करते हैं सर का, और सर से ही जानते हैं कि एक्चुअल में एनर्जी हीलिंग होती क्या है और किस तरीके से काम करती है। हेलो सर। हेलो, कैसे हैं सर आप? आई एम गुड। कैसा लग रहा है सर आपको आज के इस पॉडकास्ट में आके? आई एम रियली एक्साइटेड एंड कि इस बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं कि एनर्जी हीलिंग जो है, या तो हम उसको मान लेते हैं कि कोई जादू की तरह काम करता है, पर उसके जो साइंस है उसके बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं, ना बात करना चाहते हैं। बिल्कुल सर। आई एम रियली एक्साइटेड कि आज इस पॉडकास्ट में हम इस बारे में बात करने वाले हैं। ग्रेट सर। तो सर आप सबसे पहले क्वेश्चन ही मैं आपसे ये रखती हूँ कि एनर्जी हीलिंग फिर होता क्या है, क्योंकि लोगों में ना ब्लाइंडली ट्रस्ट करने की आदत बहुत ज़्यादा है, तो फिर लोग उसे अच्छे से समझ ही नहीं पाते। देखिए, एनर्जी हीलिंग को समझने के लिए हमें पहले इसको समझना होगा कि मैटर क्या है। सो क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से जितना भी मैटर है, जो भी हम देख रहे हैं, वो सब एक फ्रिक्वेंसी है। बिल्कुल सर। पार्टिकल्स भी नहीं है, सिर्फ फ्रिक्वेंसी है, और वो जो फ्रिक्वेंसी है वो सब कुछ बनाती है। तो हम जैसे जो हम ह्यूमन बॉडी देखते हैं, ये सिर्फ मांस हड्डी नहीं है, इसके अंदर एनर्जी भी है। ओके। और ये जो एनर्जी फ्लो करती है, ये आपके चाहे नाड़ी हो चाहे चक्र हो, उनके थ्रू हम लोग जानते हैं कि फ्लो करती है। बिल्कुल सर। जब ये फ्लो में किसी तरह के कोई रुकावट आ जाए, जैसे हमने देखा है ना, पानी का पाइप होता है, कहीं से मुड़ गया हो तो पानी का फ्लो कम हो जाता है, तो वैसे ही अगर कहीं से आपकी एनर्जी बॉडी बोलते हैं उसमें कहीं पर आपके रुकावट आ गई, तो जो आपका एनर्जी का फ्लो है वो रुक सा जाता है। अच्छा। अगर मोटा मोटा मैं भाषा में बोलूं तो उस पाइप को सीधे करने का तरीके को आप एनर्जी हीलिंग बोल सकते हैं। ये कई तरह से होती हैं, कई बार ये सिर्फ हाथों से होती हैं, कई हीलर्स हाथ यूज़ करते हैं रेकी में, कई लोग सिंबल यूज़ करते हैं, कुछ लोग इसमें म्यूज़िक भी यूज़ करते हैं। अच्छा। सो तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन काम सबका एक ही है, उस पाइप को सीधा करना। ओके। तो बहुत इंटरेस्टिंग है सर ये टॉपिक। और सर जैसे हमने बहुत बार सुना है कि एनर्जी हीलिंग जो होती है वो हमारी फिजिकल बॉडी के ऊपर काम करती है, लेकिन अभी आपने एक टर्म यूज़ किया था एनर्जी बॉडी। तो सर ये एनर्जी बॉडी हमारी फिजिकल बॉडी को किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करती है, किस तरीके से हमारी फिजिकल बॉडी पर काम करती है? जो फिजिकल बॉडी है, हम जो बात करते हैं फिजिकल बॉडी जो हम देख रहे हैं, ओके। जो एनर्जी बॉडी है वो आप चाहे उसको ऑरा बोल लीजिए या कुछ और नाम ले लीजिए, बेसिकली हमारी जो फिजिकल बॉडी जो आप देख रहे हैं उससे काफ़ी बड़ी होती है ये एनर्जी बॉडी। और ये माना जाता है कि सबसे पहले एनर्जी बॉडी पे ही असर आएगा किसी भी चीज़ का। अच्छा। तो जब आप की एनर्जी में कोई भी रुकावट आ रही है या कुछ भी डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो सबसे पहले आपकी एनर्जी बॉडी में आती है। अच्छा। और उसके बाद में फिजिकल बॉडी काफ़ी, कई बार होता है कि दिन हो सकते हैं, कई बार होता है साल भी हो सकते हैं, कई सालों बाद वो आपकी फिजिकल बॉडी में आके दिखना शुरू हो जाए। अच्छा, सालों लगते हैं सर इस प्रोसेस को? नहीं, सालों लग सकते हैं, लेकिन हो सकता है कई बार कि एक ही दिन में आ जाए, क्योंकि
डिपेंड करेगा कि आपके ऊपर वो जो इमोशन है या वो जो रुकावट है उसका कितना असर है। अच्छा। तो इसी वजह से आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो बीमारियां हैं, जो फिजिकल हेल्थ की बीमारियां हैं, वो एक सर्टेन एज के बाद आनी शुरू होंगी। हाँ सर। क्योंकि आपके जो काम जो है, जो आपने एनर्जी बॉडी के ऊपर काम जो शुरू हुआ है इमोशंस का, वो तो पहले हो गया, लेकिन धीरे 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 वो आपकी फिजिकल बॉडी में आना शुरू हो गए हैं। सो एक सर्टेन एज के बाद आता है। तो मैं ये बोलूँगा कि पहले आपका फिजिकल बॉडी पे नहीं आता, पहले आपकी एनर्जी बॉडी पे असर आता है अच्छा। इन रुकावटों का, और फिर ये फिजिकल बॉडी पे असर करना शुरू करती है। अच्छा, तो सर ये एनर्जी जो हीलिंग है वो किस तरीके से काम करती है? मतलब कि इसमें बिलीफ सिस्टम भी होता है कुछ, कि या हम जब मानेंगे इस एनर्जी सिस्टम को कि एनर्जी से हम हील हो रहे हैं तभी हम हील हो पाते हैं, या फिर बिना बिलीफ के भी हम हील हो सकते हैं? देखिए, बिलीफ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बिलीफ काम को थोड़ा सा हल्का ज़रूर कर देता है। अच्छा। अब जैसे एनर्जी हीलिंग आप छोटे बच्चों में भी कर सकते हैं, जानवरों पे भी कर सकते हैं, और किसी जो कोई मूर्छित है, कोई कोमा में है, उसके ऊपर भी एनर्जी हीलिंग काम करती है। तो बिलीफ हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन बिलीफ से काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। क्योंकि अब जब बिलीव करेंगे कि हो रहा है चीज़, कोई चीज़ आपको असर कर रही है, तो वो जल्दी असर करेगी। वो प्लेसिबो इफेक्ट भी बोल सकते हैं इसको, या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि बिलीफ वर्क भी बोल सकते हैं। अच्छा, तो सर अभी जो आपने इफेक्ट का नाम लिया था, प्लेसिबो इफेक्ट आई थिंक, तो वो सर क्या होता है वो? मैं पहले भी ये बता चुका हूँ एक और पॉडकास्ट में, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ प्लेसिबो इफेक्ट होता क्या है। ओके। बेसिकली प्लेसिबो इफेक्ट होता है कि जब आप कोई भी दवाई बना रहे होते हैं, तो उसको टेस्ट करने के लिए आपने मान लीजिए 100 लोग लिए। ओके। 100 लोगों को आप 2 ग्रुप में बांटेंगे। एक को जो असली दवाई है वो दी जाएगी, अच्छा, और दूसरों को एक उसी टाइप की गोली, लेकिन उसमें दवाई का वो केमिकल नहीं होगा, वो दिया जाता है। और फिर देखा जाता है कि कितना ये असर कर रही है। अच्छा। तो प्लेसिबो जो बोला गया है, प्लेसिबो उस नकली दवाई को बोला गया है। जब आप जो वो 2 ग्रुप की मैं बात कर रहा था, उनमें से एक को तो आपने प्रॉपर दवाई दी, दूसरे जो ग्रुप को आपने दवाई की जगह में सिर्फ उनको शुगर की गोली या कुछ टैबलेट दे दी, और उन्होंने ये मान लिया। देखिए, हमारा ब्रेन बहुत पावरफुल होता है, हमारा माइंड बहुत पावरफुल है, और अगर आपको ये लग रहा है कि आपको कोई ऐसी चीज़ दी जा रही है जो आपको ठीक करने के लिए दी जा रही है, तो आपका ब्रेन आपको ये बिलीफ दिला देगा कि आप ठीक हो रहे हो। और वो जो टैबलेट है जिसमें कि दवाई है ही नहीं, वो भी आपके ऊपर काम करना शुरू कर देगी। तो इस इफेक्ट को आप प्लेसिबो इफेक्ट बोल देते हैं। अगर सर हम एनर्जी हीलिंग के प्रिंसिपल्स की बात करें, तो एनर्जी हीलिंग के प्रिंसिपल्स क्या हैं, वो किस पर बेस्ड है, और किस तरीके से इसके पीछे कोई साइंस भी है सर? अब आप बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आई हैं। ये जो है, इसको मैं मानता हूँ कि एनर्जी हीलिंग जो है, ये एक बहुत ही हाई लेवल की साइंस है। अच्छा। आप आज से 100 साल पहले जाएंगे और उनको आप आज का मोबाइल दिखा दें, तो वो तो कहेंगे ये तो जादू है, इसमें तो आप आदमी को देख सकते हैं। बिल्कुल सर। लेकिन वो हमें आज मालूम है कि ये जादू नहीं है, ये तो साइंस है। हाँ। उसी तरह से एनर्जी हीलिंग है। अब क्वांटम फिजिक्स की बात कर रहे थे कि क्वांटम फिजिक्स में हर चीज़ जो है वो एक फ्रीक्वेंसी है। ओके। और जब वो फ्रीक्वेंसी हिलती है तो आपके बीमारी आती है। ओके। एक फिजिक्स में जब आप साउंड पढ़ते हैं या फ्रीक्वेंसीज पढ़ते हैं, तो 2 टर्म्स आते हैं, एक है रेजोनेंस और एक है एंट्रेनमेंट। बेसिकली क्या है कि कोई एक चीज़ जो कि एक फ्रीक्वेंसी पे है, उसके साथ में आपने दूसरी चीज़ रख दी जो कि दूसरी फ्रीक्वेंसी पे है, तो ये दोनों धीरे धीरे एक ही फ्रीक्वेंसी पे आ जाएंगी। हाँ। अब इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। आप किसी कमरे में बैठे हैं जहाँ पर कि कोई व्यक्ति बैठे हैं जो कि बहुत ही शांत है। अच्छा। तो 2 ही चीज़ हो सकती हैं, या तो आप शांत हो जाएंगे, हाँ, या वो व्यक्ति परेशान हो जाएंगे। बिल्कुल। तो ये दोनों का दोनों जो है, ये एंट्रेनमेंट है कि एक चीज़ ने दूसरे के फ्रीक्वेंसी पे इतना असर डाला कि दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी पे आ गए। मतलब वो एक दूसरे के नेचर को अडेप्ट कर लेते हैं? नेचर को नहीं, फ्रीक्वेंसी को। ओके। अब जैसे
एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल लेता हूँ। आपने सुना होगा कि जो महिलाएं होती हैं वो अगर एक ही जगह पे रह रही हों तो उनकी जो साइकिल है वो कॉमन होनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल सर। वो क्या है, वो भी आपका जो मंथली साइकिल है वो कॉमन होनी शुरू हो जाती है। वो क्यों है? क्योंकि वो भी फ्रिक्वेंसी है। तो जब आप एक ही जगह पे आ जाते हैं तो एंट्रेनमेंट की वजह से वो साइकिल भी एक ही फ्रिक्वेंसी बन जाती है। ओके। सो ये हर जगह देखने को आता है, पर हम लोग वो है कि आईज जो आपकी हैं, जो आप देखना चाहते हैं वही आपको दिखेगा। ओके। तो सर अगर इस साइंस को हम एनर्जी हीलिंग के लिए समझें तो इसको कैसे समझ सकते हैं? एनर्जी हीलिंग भी वही है। एनर्जी हीलिंग में जब आपकी फ्रिक्वेंसी में कोई एक हीलर जो है वो एक हायर फ्रिक्वेंसी ला रहे हैं, तो आपकी फ्रिक्वेंसी को एंट्रेनमेंट में या रेजोनेंस के थ्रू आपकी फ्रिक्वेंसी को वो चेंज कर रहे हैं। ओके। अब फ्रिक्वेंसी लाने का जो तरीका है वो अलग अलग हो सकते हैं। सिंबल हो सकता है, साउंड हो सकता है, आपकी साइट हो सकती है, लाइट से भी करते हैं। लाइट भी आजकल बायोफोटोन काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो ये सब जो हैं ये आपकी फ्रिक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं। जैसे मंत्रास हो गए तो वो भी साउंड फ्रिक्वेंसी का ही पार्ट है। तो मंत्र जब आप बोलते हैं तो वो एक साउंड फ्रिक्वेंसी आके आपकी फ्रिक्वेंसी को चेंज करती है। ये देखिए, ये सब जो है, चाहे आप मंत्र ले लीजिए, साउंड हीलिंग ले लीजिए, लाइट हीलिंग ले लीजिए, कलर थेरेपी ले लीजिए, या आप एनर्जी हीलिंग ले लीजिए, ये सब एक ही साइंस के अलग अलग पार्ट हैं, अलग अलग तरीके हैं फ्रिक्वेंसी को चेंज करने के। ओके। तो मतलब बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि एक इंसान की फ्रीक्वेंसी को चेंज करके हम उसको हील कर सकते हैं, जो भी उसकी बॉडी में प्रॉब्लम्स हैं या फिजिकली जो भी उसे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। देखिए, फिजिकली मैं नहीं बोलूँगा कि हम चेंज कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि फिजिकली जो चेंज करना है वो बाद में होगा। जैसे हमने पहले बात की थी कि पहले आपका एनर्जी बॉडी चेंज होता है, एनर्जी बॉडी पे असर तुरंत होता है। तो जो एनर्जी बॉडी के ऊपर जब चेंज आता है वो धीरे धीरे फिजिकल बॉडी पे आना शुरू कर देता है। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि आपकी फिजिकल बॉडी पे कोई चेंज आ रहा है। अच्छा। लेकिन एनर्जी बॉडी पे जो इफेक्ट आ रहा है वो धीरे धीरे आपकी फिजिकल बॉडी पे आना शुरू हो जाता है। एनर्जी बॉडी पे जो चेंज आएगा वो तुरंत आएगा। अच्छा। लेकिन उसको फिजिकल बॉडी में आते आते थोड़ा टाइम लगता है। हाँ। ओके। तो सर आपके इस आंसर से ना मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि जब कोई हीलर किसी को एनर्जी हीलिंग देता है तो वो अपनी एनर्जी देता है उसे, या फिर यूनिवर्स में जो एनर्जी ऑलरेडी है वो ही उसे ट्रांसफॉर्म करके किस तरीके से एक मतलब पेशेंट को हीलिंग दी जाती है फिर? देखिए, ये जो हीलर है ये खुद अपनी एनर्जी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हीलर भी तो इंसान है। वो अपनी एनर्जी दे देंगे तो वो तो खत्म हो जाएंगे। सो क्या होता है, हीलर एक मीडियम का काम करता है। जो हमारे यूनिवर्स की एनर्जी है, जो हायर रेल्म की एनर्जी है, उसको चैनल करके एक जगह पे पॉइंट करते हैं, जो चाहे आपकी एनर्जी बॉडी हो और या फिर आपकी जगह हो, कोई भी आपका या सिंबल भी हो सकता है। तो सर इस एनर्जी हीलिंग को हम लाइफ के किस फेज में यूज़ कर सकते हैं, या फिर किस बॉडी पार्ट पे हम इस एनर्जी हीलिंग को यूज़ करते हैं? देखिए, बॉडी पार्ट का तो मैंने बोला, बॉडी पार्ट पे तो हम यूज़ नहीं करते हैं, हम सिर्फ एनर्जी बॉडी पे यूज़ करते हैं। और इसको लाइफ की हर हिस्से पे यूज़ कर सकते हैं एक्चुअली। अच्छा। आप चाहे उसको आप अपने इमोशंस पे ले लीजिए, यानी कि देखिए, एनर्जी तो एनर्जी है। बिल्कुल। चाहे आप उसको एनर्जी के तौर पर इमोशंस के लिए यूज़ कीजिए, चाहे आप उसको आपके जो ऑरा है उसमें यूज़ कीजिए, चक्रा पे यूज़ कीजिए, किसी भी जगह पे आप यूज़ करेंगे। फिजिकल बॉडी पे तो बाद में आएगा, लेकिन आपकी लाइफ के हर हिस्से में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लोग रिलेशनशिप्स ठीक करने के लिए यूज़ करते हैं, लोग हेल्थ ठीक करने के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा। लोग अपना इमोशंस यूज़ करने के लिए ठीक करते हैं, लोग घर की क्लेंजिंग के लिए ठीक करते हैं कि घर का जो माहौल है वो बढ़िया रहे। तो करने के लिए यूज़ बहुत जगह कर सकते हैं, पर प्रिंसिपल जो है वो सेम रहता है। अच्छा, मतलब लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में अगर हमें प्रॉब्लम है तो हम एनर्जी हीलिंग के थ्रू उसे ठीक कर सकते हैं। जी। ओके। तो सर अगर एनर्जी हीलिंग के बेनिफिट्स की बात करें तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। एक अच्छा एनर्जी हीलर आपको कहीं और रहते हुए भी आपको हील कर सकता है। अच्छा, विदाउट एनी टच? टच तो दूर की बात है, आप उस कंट्री में भी ना हो
तब भी आपको हीलिंग मिल सकती है। अब जैसे मेरे क्लाइंट्स हैं जो कि यूरोप में रहते हैं या यूएस में रहते हैं और मैं यहाँ से उनको हीलिंग दे रहा हूँ। अच्छा। और उनकी एंजाइटी या उनका डिप्रेशन या उनको जो दर्द हो रहे हैं बॉडी में, वो अपने आप उसी टाइम कम होने शुरू हो जाते हैं। उनको बीपी बढ़ा होता है, बीपी भी कई बार इफेक्ट देखा गया है कि हार्ट बीट जो है वो नॉर्मल हो रही है। तो ये सब इफेक्ट देखे गए हैं। अच्छा, मतलब एनर्जी हीलिंग ऑन द स्पॉट काम करती है। ऑन द स्पॉट एंड कई बार आप उसको फ्यूचर में या पास्ट में भी भेज सकते हैं। सर, अगर हम ह्यूमन बॉडी को एनर्जी पर्सपेक्टिव से देखें तो कौन से ऐसे मेजर लेयर्स होते हैं या सिस्टम्स होते हैं, लाइक हमारे चक्रास, नाड़ी, किस तरीके से हम उसे समझ सकते हैं? देखिए, साइंस के हिसाब से हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी जो है उसमें एक एनर्जी फ्लो कर रही है, ये तो हमने मान लिया। बिल्कुल। अब उस एनर्जी को डायरेक्शन देने के लिए, उस एनर्जी को फ्लो करने के लिए कुछ वायर्स भी चाहिए होंगे और कुछ जॉइंट्स भी चाहिए होंगे। बिल्कुल सर। उन वायर्स को आप नॉर्मल भाषा में चाहे नाड़ी बोल लीजिए, अच्छा, और चाहे आप उनको मेरिडियंस बोल लीजिए। और जो जॉइंट्स हैं जो अपने जगह जगह पे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उस एनर्जी को, उसको आप चाहे चक्रा बोल लीजिए, चाहे आप उसको डांटियन पॉइंट बोल लीजिए। अच्छा। कुछ उसको स्फीरोइड भी बोलते हैं। तो अलग अलग मोडालिटीज़ जो हैं, अलग अलग जो भाषाएं हैं, वो नाम अलग अलग हैं लेकिन काम एक ही है। और जब किसी भी बॉडी में, किसी भी ह्यूमन बॉडी नहीं बोल रहा हूँ मैं, किसी भी बॉडी में एक एनर्जी फ्लो हो तो उसके चारों ओर एक ऑरा बन जाता है, जिसको हम हिंदी में आभा मंडल भी बोलते हैं। बिल्कुल। तो जो वो आभा मंडल है वही आपका ऑरा है। बेसिकली आप इसको एनर्जी सिस्टम की तरह जब आप देखना शुरू करते हैं तो ये आपको समझ में आना शुरू हो जाता है कि ये मेरिडियन का काम क्या है, ऑरा का काम क्या है और चक्रास का काम क्या है। सर, एनर्जी हीलिंग तो हमने समझ लिया, लेकिन एनर्जी ब्लॉकेजेस आते ही क्यों है हमारी बॉडी में या हमारी लाइफ में, या फिर जब भी ये एनर्जी ब्लॉकेज आते हैं तो ये फिजिकल इलनेस से हमारी एनर्जी या इमोशनल ब्लॉकेजेस में कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं फिर? देखिए, जो ब्लॉकेजेस हैं ये बेसिकली आपके एनर्जी सिस्टम में आ रहे हैं। हाँ। ये आ कहाँ से रहे हैं? पहला चीज है कि जब आप एक ऐसा इमोशन लेके बैठे हैं जो कि डेंस इमोशन है, चाहे आप डर ले लीजिए या कोई भी ऐसा इमोशन जिसमें कि आपकी पूरी बॉडी सिकुड़ी हुई है और आप भागने को तैयार हैं, फाइट एंड फ्लाइट मोड जिसको बोलते हैं। दूसरा होता है कि कोई आपको मानसिक आघात हो गया हो, शॉक लग गया हो, मेंटल शॉक, तब ये इफेक्ट आ सकता है। आपके बॉडी में इफेक्ट ये तब भी आ सकता है जब आपका कोई एक्सीडेंट हुआ हो। तो आपकी बॉडी तो हील कर गई, फ्रैक्चर हो गया या कोई ऑपरेशन हुआ तो आपकी बॉडी तो हील कर गई, लेकिन जो इफेक्ट या जो ट्रॉमा आपके फिजिकल बॉडी की जगह इमोशनल बॉडी में आया है, उस इमोशंस को आपने हील नहीं किया, तो ये आपके कई बार होता है ना कि मेरे को दर्द तो अभी भी है कि ऑपरेशन हुआ था या कोई भी फ्रैक्चर हुआ था, तो कहते हैं कि वो फ्रैक्चर तो जुड़ गया लेकिन दर्द तो आज भी है, अभी भी ठंड होती है तो मेरे को दर्द होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि फिजिकल बॉडी तो हील हो गई लेकिन जो आपकी इमोशनल बॉडी है वो अभी भी हील नहीं हुई है। तो ऐसी जगहों पे जो अच्छा एनर्जी हीलर होगा वो उसको बहुत अच्छे से काम कर सकता है और उस ट्रॉमा को वो वहाँ पर हील करते हैं। अच्छा, तो हम इसे सर ऐसे बोल सकते हैं कि एनर्जी हीलिंग हमारे दिल के घाव भरता है? हाँ, आप ज़रूर बोल सकते हैं, लेकिन देखिए दिल के घाव ही नहीं बोलेंगे हम। अच्छा। हमारी भाषा भी इसी तरह से है। जैसे कई बार होता है कि किसी को बहुत सदमा लगा तो क्या बोलेंगे? दिल टूट गया उसका। या किसी को बहुत महंगाई में वो ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं तो हम बोलते हैं महंगाई में उसकी कमर टूट गई। इसी तरह से हम बोलते हैं कि कोई बहुत ही ज़्यादा तंग करता हो कि वो पेन इन द नेक है, गर्दन में दर्द करता है वो मेरे। तो इसी टाइप के ये सिर्फ मुहावरे नहीं है, ये एक्चुअल में आपको बॉडी के बारे में बताते हैं। जब आपको धक्का लगता है, जब आपको कोई बहुत ही ज़्यादा ग्रीफ आता है तो आपका दिल ही टूटता है और दिल पे ही असर होता है। बिल्कुल सर। तो इसी तरह से ये सब जो बातें हैं ये एक्चुअल में साइंटिफिक हैं। हम सिर्फ उनको लैंग्वेज लेके चलेंगे तो
ठीक नहीं है। ओके। जैसे ये सब हमारे बॉडी में चक्र भी होते हैं, 7 चक्र होते हैं। हार्ट चक्र जो है वो कंपैशन को देता है। तो जब आपके अंदर में इतना ग्रीफ है तो वो कंपैशन आपका कम हो जाता है। अच्छा। वो दिल टूट गया जो बोलते हैं। कई बार होता है कि ऐसा सदमा लग जाता है कि मुंह ही नहीं खुल रहा है, मतलब आवाज़ ही नहीं निकल रही गर्दन से। तो ये क्या है, ये आपके जो थ्रोट चक्र बोलते हैं उसके ऊपर असर है। अच्छा। आपका जैसे आजकल थायराइड बहुत चल रहा है। थायराइड क्यों चल रहा है, और ख़ास तौर से थायराइड लेडीज़ को ही क्यों होता है? क्योंकि उनको ज़िंदगी भर सिखाया गया है कि बोलो मत, चुप रहो। अच्छा। जब आप चुप रहने को उनको बोल रहे हैं, जब वो बोलने को तैयार नहीं है, अपने सच नहीं बोल सकती, तो उनके थायराइड पे असर होगा। सो ये बॉडी, सिर्फ आप फिजिकल बॉडी लेके चल रहे हैं, उनको दवाई खिलाते रहेंगे, हाँ। उससे काम नहीं होगा। आपको उन इमोशंस पे, उस एनर्जी बॉडी पे भी काम करना ज़रूरी है। तो सर अगर हम अब एनर्जी हीलिंग की जैसे बात कर ही रहे हैं, तो इसमें एक सामने वाला जो हीलर है, क्या उसके इंटेंशन भी मैटर करते हैं जब वो किसी सामने वाले पर्सन को हील कर रहा होता है? देखिए, इंटेंशन ज़रूर मैटर करेंगे। इसीलिए बहुत सारे हीलर्स हैं जो कि पैसा मांगने से भी कतराते हैं। वो उन पेमेंट लेने में भी उनको बोलते हैं कि जो कर दो, क्योंकि उनको खुद के जो इमोशंस हैं उस हीलर के, उनके ये है कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ ये पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ, पर पैसा तो उनको चाहिए। बिल्कुल सर। तो ये दोनों जो इमोशंस हैं ये आपस में क्लैश हो जाते हैं। अच्छा। इंटेंशन का मतलब क्या है? इंटेंशन ये नहीं है कि मैं किस इंटेंशन से काम कर रहा हूँ, ये समझने वाली बात है। इंटेंशन का मतलब ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो अपनी पूरी शिद्दत से कर रहे हैं, जो अपनी पूरी आप अपने प्रेजेंस से कर रहे हैं। कई लोग होते हैं ना कि काम तो कुछ और कर रहे हैं और साथ में म्यूजिक भी चल रहा है उनका, वो आपकी फिर इंटेंशन नहीं है, वो आपकी इंटेंशन मिक्स हो गई है। अच्छा। लेकिन आप जब पूरा अपना माइंड लगा के वो चीज़ कर रहे होते हैं, उसको हम बोलेंगे कि आप प्रॉपर इंटेंशन के साथ कर रहे हो। अच्छा, बेसिकली फोकस्ड हो के अगर कोई हीलर किसी को हील करता है तो उसे हम एक परफेक्ट हीलिंग बोल सकते हैं, राइट? फोकस होके यस, लेकिन जो परफेक्ट हीलिंग कुछ नहीं होगी, क्योंकि हम भी इंसान हैं। बिल्कुल। कई बार होता है कि हमसे गलतियां हो जाती हैं, कई बार होता है कि हमारा फोकस भी भटक सकता है, लेकिन उस फोकस को वापस उस जगह पे लाके जो काम वापस आपने शुरू किया था वही वापस शुरू करना, वो मैं बोलूँगा कि वो एक अच्छा हीलर करता है। ओके। और दूसरा है, इंटेंशन मैटर भी बहुत करती है। एक कहने के लिए एक कहावत भी है कि वेयर इंटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। बिल्कुल सर। एक बार बताइए कि दुआ और नज़र दोनों कैसे जाती हैं? इंटेंशन के थ्रू। दोनों एनर्जी एक ही है। हाँ। एक में दुआ जा रही है और उसमें इंटेंशन प्योर है। हाँ। और एक में आपकी नज़र जा रही है जिसमें इंटेंशन थोड़ी सी खराब है। काम एक ही है, एनर्जी एक ही है, सिर्फ उसके काम अलग अलग हो रहे हैं। यही इंटेंशन का मैटर करता है। ओके। तो सर एनर्जी हीलिंग में एक हीलर की ही ज़रूरत पड़ती है, इनको इंसान सेल्फ हीलिंग भी कर सकता है? देखिए, एनर्जी हीलिंग के लिए करने को कोई भी कर सकता है। ओके। जब एक मदर अपने बीमार बच्चे के सर पे हाथ फेरती है, वो भी हीलिंग है। वो ट्रेंड नहीं है लेकिन वो हीलिंग कर रही हैं। लेकिन एक एनर्जी हीलर जो है वो इस चीज़ में ट्रेंड होते हैं। हाँ। तो उनको मालूम होता है पहला चीज़ कि क्या हो रहा है। ओके। वो सेंस कर सकते हैं, उनकी थोड़ी सी इंट्यूशन बढ़ चुकी होती है, वो सेंस कर सकते हैं। लेकिन सेल्फ हीलिंग भी लोग कर सकते हैं। बस ये है कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होने चाहिए। ओके। तो एक तो आप वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए, जो हम फोकस की बात कर रहे थे, इंटेंशन की बात कर रहे थे। दूसरा, आप वहाँ पर प्रॉपरली प्रेजेंट होने चाहिए, माइंडफुल होने चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। अगर आप सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ आपको ये लग रहा है कि मैं सेल्फ हीलिंग कर क्यों रहा हूँ, ये नहीं कि अच्छे होने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे ऑफिस में मुझे जाना है, या मेरे को स्कूल जाना है, या मेरे को कहीं पर भी जाना है, मेरे को कुछ और काम है, इस वजह से मैं सेल्फ हीलिंग कर रहा हूँ। लेकिन मैं उसको यही बोलूँगा कि अगर आप ट्रेनिंग करके करते हैं या किसी ट्रेंड हीलर से करवाते हैं तो उसका रिजल्ट फास्टर एंड बेटर होगा। लेकिन हाँ,
ऑफ कोर्स सेल्फ हीलिंग अगर आप पूछेंगे तो ज़रूर कर सकते हैं। तो सर जैसे कि हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे कि हम एनर्जी हीलिंग को मेडिसिन के साथ इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, तो सर ये कॉन्सेप्ट क्या है और इसको कैसे हम मतलब मेडिसिन को एनर्जी हीलिंग के थ्रू, क्योंकि दोनों कॉन्सेप्ट ही अलग है अपने आप में, तो इसको इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं हम? देखिए, कॉन्सेप्ट अलग हैं, ये तब तक हम सोचेंगे जब तक हम फिजिकल बॉडी और एनर्जी बॉडी को अलग अलग समझेंगे। अच्छा। मेडिसिन जो है वो आपकी फिजिकल बॉडी पे काम कर रही है, और जो एनर्जी हीलिंग है चाहे वो कोई भी मॉडलिटी से हो, वो आपकी एनर्जी बॉडी पे काम कर रही है। सो मेडिसिन के साथ ऑफ कोर्स आप एनर्जी हीलिंग को यूज़ कर सकते हैं और वो बहुत अच्छे से काम करती है। अच्छा। ओनली थिंग इज़ कि हम दोनों को कंबाइन नहीं करते हैं। अगर बुखार हो रहा है या कोई भी बीमारी है तो हम बोलते हैं गोली ले लो, फिजिकल बॉडी ठीक कर लो, हाँ। इमोशनल बॉडी को जाने दो, एनर्जी बॉडी जब भी ठीक होनी होगी हो जाएगी। हाँ। तो हम उस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि जो दिखता है वही चलता है। बिल्कुल सर। तो आप अपने फिजिकल बॉडी को हील करते रह जाते हैं और इमोशनल बॉडी को खराब ही रहने देते हैं। ओके, तो मतलब इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि मेडिसिन जो होती हैं वो हमारी फिजिकल बॉडी पे काम करती हैं और जो एनर्जी हीलिंग जो है वो हमारी एनर्जी बॉडी पे काम करती है, लेकिन अगर हम दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं तो इसका कोई मतलब साइड इफेक्ट नहीं होता? नहीं, साइड इफेक्ट नहीं होगा। प्लस जैसे इंटीग्रेशन की जो बात कर रहे थे कि जो मॉडर्न मेडिसिन है उसके साथ साथ एनर्जी हीलिंग को कंबाइन कैसे करते हैं, तो जब आप कंबाइन करते हैं तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। अब जैसे हम कभी भी नहीं बोलते हैं, कोई जैसे क्लाइंट आए हैं और मैं कभी नहीं बोलता हूं उनको कि आप एनर्जी हीलिंग कराइए, डॉक्टर के पास मत जाइए। उनको कहता हूं दोनों चीज़ कराइए, क्योंकि आपकी दोनों ही चीज़ों पे जब आप काम करते हैं तो रिज़ल्ट बहुत जल्दी और बहुत अच्छे मिलते हैं। अब आपने बहुत सारे देखे होंगे सेलिब्रिटीज़ जिनको कि कोई एक डिजीज़ हुई जो काफ़ी ख़राब डिजीज़ होती है और उन्होंने दवाई तो ली ही, साथ ही साथ उन्होंने अपना लाइफस्टाइल भी चेंज किया, उन्होंने अपना माइंडसेट भी चेंज किया। बिल्कुल। तो वो दोनों चीज़ क्या हो रही हैं, दोनों चीज़ एनर्जी हीलिंग प्लस मॉडर्न मेडिसिन को कंबाइन करके जब वो चल रहे हैं तब उनकी लाइफ में चेंज आ रहा है। ओके। तो ये दोनों को अगर जब आप कंबाइन कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ओके, और इसके सर कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते? एनर्जी हीलिंग के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। नहीं, अगर दोनों को साथ में लेके चलते हैं तो? नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ओके। तो सर अगर हम एनर्जी हीलिंग को तो हमने जैसे समझ लिया, लेकिन इसके साथ ही अगर एनर्जी हाइजीन को मेंटेन करना हो तो उसके लिए कोई डेली लाइफ में हम क्या चीज़ें अडॉप्ट कर सकते हैं? देखिए, इंडिया में जो हमारा लाइफस्टाइल है उसमें एनर्जी हाइजीन जुड़ी हुई है। हमें क्या सिखाया गया है, सुबह सुबह नहाना है, आपने साफ कपड़े पहनने हैं, साफ जगह पे खाना खाना है, पुराना खाना नहीं खाना है, ताज़ा खाना खाना है। ये सब क्या है, ये सब एनर्जी हाइजीन का ही तो हिस्सा है। अच्छा। आपने जब खाना रख दिया, अब साइंस बोलती है कि उसमें वो खराब होना शुरू हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ एनर्जी की तरफ देखेंगे तो उसकी एनर्जी खराब होती जाती है, और जब आप उसको खाएंगे तो आपके अंदर में खराब एनर्जी आएगी। सो वो जो एनर्जी हाइजीन की जो बात होती है वो हमारे जो लाइफस्टाइल है उसमें ही शामिल है। ओके सर, तभी कहा जाता है ना कि जो बासी खाना होता है फिर उसका टेस्ट भी उस तरीके का नहीं होता जैसा वो फ्रेश में आता है। खाना ही नहीं, सिर्फ आपका जो रहना सहना है। हमारे यहाँ क्यों होता था कि पानी छिड़का जाता था, घर के बाहर सुबह सुबह उठते ही पानी छिड़कते थे। अब उसको हमने अंधविश्वास के साथ तो जोड़ दिया, लेकिन जो उसके पीछे एनर्जी साइंस है हमको ना किसी ने समझाई और ना हमने समझने की कोशिश की। सो जो हमको बताया गया है उसके अपार्ट मैं 2-3 आपको टिप्स दूंगा जो कि आप अपनी एनर्जी हाइजीन को मेंटेन करने के लिए कर सकते हैं। पहला चीज़ है, आप जब सुबह नहाते हैं तो हफ्ते में एक बार उस पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के उस पानी से नहा लीजिए। ओके। वो आपका एनर्जी काफ़ी क्लेंजिंग कर देगा। अच्छा खाना खाइए, अच्छे लोगों के साथ बैठिए। अच्छा। और साथ ही साथ में अच्छी चीज़ें सुनिए। अच्छी चीज़ों में ये नहीं है कि आपने सिर्फ भजन सुनने हैं, लेकिन अच्छी चीज़ मतलब जो आपके काम की चीज़ हो वो भी अच्छी चीज़ होंगी आपके लिए। अच्छा। अगर आप ये सब कर रहे हैं तो आपकी जो एनर्जी है वो मेंटेन रहेगी। ओके, बेसिकली हमें फील गुड रखना है सर खुद को? नहीं, फील गुड नहीं रखना है,
फील गुड मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि फील गुड जो है वो बहुत ही अलग डायरेक्शन में चला जाता है। आपने अनकंफर्टेबल चीज़ें भी करनी हैं, अच्छा। लेकिन जो आपके लिए अच्छी हों, आपके लिए फ़ायदेमंद हों, उनको करना है। अब जैसे फील गुड में क्या होगा कि इमोशंस को दबा दो, ऐसा नहीं बोलता हूँ मैं, या कोई नहीं बोलेगा ऐसा। आप इमोशंस को निकालिए, कहाँ से आ रहे हैं उनके बारे में जानने की कोशिश कीजिए, अपने बारे में जानने की कोशिश कीजिए। वो आपके लिए अनकंफर्टेबल ज़रूर होगा, लेकिन आपकी एनर्जी को वो बढ़ाता ही जाएगा। सो सर, फाइनली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, जो भी हमारे लिसनर थे जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे थे, अगर वो अपनी एनर्जी हीलिंग की जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं या वो खुद को हील करना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई डेली एफर्मेशन या कोई ऐसी गाइडेंस जो आप उनको देना चाहें? देखिए, एफर्मेशंस बहुत सारे हैं, ओके। और वो प्रेजेंट में होते हैं। तो एफर्मेशंस आप ऑनलाइन देख लीजिए, चाहे बुक्स में भी हैं, बहुत जगह पे आपको एफर्मेशंस मिल जाएंगे, आप उससे कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको अपनी एनर्जी हाई करनी है तो आप मेडिटेशंस कर सकते हैं, जर्नलिंग कर सकते हैं। इसमें एक बात है ज़रूरी, अपने आप को समझना, अपने आप को जानना। कई बार क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि हमारी एनर्जी हाई हो रही है, हम मेडिटेशन कर रहे हैं, हम हीलिंग कर रहे हैं, या हम कुछ सीख रहे हैं, और उसको हम अपने इमोशंस को दबाने के लिए इस्तेमाल करने लग जाते हैं। इस फिनोमिनन को स्पिरिचुअल बाईपासिंग बोलते हैं, जिसमें हम अपने आप की बात नहीं सुनते हैं, लेकिन बाकी सब चीज़ हम कर रहे होते हैं। वो चीज़ नहीं काम करती। लेकिन हाँ, आप एफर्मेशन ज़रूर कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ सीखना है तो ऑफ कोर्स बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि चल रहे हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। हर तरह की मोडेलिटी आपको मिल जाएंगी, आप उसको सीख के अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। और अगर सर कोई खुद को हील करना चाहे तो वो इंसान अपने आप को कैसे हील कर सकता है? खुद को हील करना चाहें तो सबसे पहले तो जैसे मैंने बोला कि अपने आप को समझना एक बहुत बड़ी हीलिंग है, अपने आप को जान पाना। क्योंकि हम क्या होता है कि जब हम अपनी लाइफ को देखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले दूसरों की गलती हमें दिखती है, लेकिन खुद की हमें चीज़ें नहीं दिख रही होती हैं। तो पहले तो शुरुआत वहाँ से हो। ओके। और प्लस सेल्फ हीलिंग, बहुत सारी मोडेलिटीज़ हैं जिसमें सेल्फ हीलिंग सिखाई जाती है, आप उसको सीख के भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन मैं यही बोलूँगा, सबसे पहले अपने आप को समझना शुरू करो। जब आप अपने आप को समझना शुरू करोगे तो आपकी हीलिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी विदाउट एनी एफर्ट फ्रॉम आउटसाइड। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि अपने आप को समझना, अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करना, ये अपने आप में सबसे बड़ी एक हीलिंग है। इसमें आपको कोई कहीं पे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आप स्ट्रॉन्ग होते जाते हो, आपकी इमोशंस स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं, आपकी फ्रिक्वेंसी हाई होती जाती है। तो सर, एनर्जी हीलर, आप अपने क्लाइंट्स को या खुद ऐसी कौन सी एफर्मेशन है जो आप खुद यूज़ करते हो या अपने क्लाइंट्स के लिए आप यूज़ करते हो? देखिए, एफर्मेशन से ज़्यादा मैं जिस सेंटेंस को यूज़ करता हूँ वो है व्हाट एम आई फीलिंग राइट नाउ, कि मुझे इस टाइम फील क्या हो रहा है। और वो जो सेंटेंस है ये मेरे अंदर पहले तो तूफान खड़ा करता है कि है क्या भाई, क्या फील कर रहे हो, लेकिन उसके बाद में जो भी फीलिंग होती है वो धीरे 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 आपकी बैठ जाती है आराम से। तो ये मैं बोलूँगा कि एफर्मेशन आप यूज़ कर सकते हैं। एफर्मेशंस बहुत सारी हैं। आप एक बहुत अच्छी राइटर हैं लुई है, जिनकी बहुत सारी बुक्स हैं, तो उनकी आप एफर्मेशंस यूज़ कर सकते हैं। या ऑनलाइन और भी हैं, जैसे एक एफर्मेशन है कि आई एम होल एंड कंप्लीट, दूसरी है आई एम अ डिवाइन बीइंग। तो ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरी जो पर्सनल अगर आप पूछेंगे तो मेरा वही है व्हाट एम आई फीलिंग राइट नाउ। ओके सर, थैंक यू सो मच। आज का पॉडकास्ट बहुत ही अच्छा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वो रही हमारी इस टॉपिक को लेके, क्योंकि एनर्जी हीलिंग अपने आप में ही एक वास्ट टॉपिक है और आई थिंक कहीं ना कहीं एक डिफिकल्ट भी है, क्योंकि लोग इसे समझ नहीं पाते जल्दी से। आई होप हमारी ऑडियंस को भी आज का एनर्जी हीलिंग का जो एपिसोड था ये समझ में आया होगा। एनर्जी हीलिंग को लेके उनके जो भी कॉन्सेप्ट थे या जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे कहीं ना कहीं। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग।